सिर्फ कुछ घंटों में भारतीय निवेशकों के 11 लाख करोड़ रुपए हवा हो गए। जी हां, 11 लाख करोड़ रुपए। लेकिन सवाल है, आखिर अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध का असर भारत की शेयर बाजार पर इतना भारी क्यों पड़ रहा है? हम तो युद्ध में नहीं हैं, फिर भी हमारा पैसा क्यों डूब रहा है? आज इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई समझेंगे। कैसे ग्लोबल वॉर भारतीय मार्केट को हिला देता है, क्यों एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं, क्रूड ऑयल का खेल क्या है और सबसे जरूरी, निवेशकों को अब क्या करना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि डर के इस माहौल में स्मार्ट पैसा कैसे बनाया जाता है। 11 लाख कैसे डूबे? जैसे ही मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा, ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक सेल ऑफ शुरू हो गया। भारतीय बाजार में बीएसई सेंसेक्स हजारों अंक गिर गया, निफ्टी 50 लाल निशान में बंद हुआ। बैंक, आईटी, ऑटो, लगभग हर सेक्टर में गिरावट। निवेशकों के पोर्टफोलियो से करोड़ों नहीं, लाखों करोड़ साफ हो गए। लेकिन क्यों? यूएस इजरायल वॉर का भारत से क्या लेना देना? जब भी दुनिया में युद्ध होता है, तीन चीजें हिलती हैं: क्रूड ऑयल प्राइसेस, डॉलर इंडेक्स, ग्लोबल इन्वेस्टर सेंटिमेंट। और भारत इन तीनों पर निर्भर है। एक, क्रूड ऑयल का खतरा। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। अगर युद्ध बढ़ता है तो सप्लाई चेन टूट सकती है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% तेल आयात करता है। तेल महंगा यानी पेट्रोल डीजल महंगा, महंगाई बढ़ेगी, आरबीआई पर दबाव, कंपनियों का मुनाफा घटेगा, शेयर बाजार गिरेगा। एक चेन रिएक्शन और निवेशक घबराने लगते हैं। एफआईआईज क्यों भाग रहे हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब भी ग्लोबल रिस्क बढ़ता है, वे सेफ एसेट्स में पैसा डालते हैं, जैसे यूएस बॉन्ड्स, गोल्ड, डॉलर। भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल लिया जाता है। इससे क्या होता है? शेयरों में बिकवाली, रुपए की कमजोरी, मार्केट में गिरावट। यही अभी हो रहा है। कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित? ऑयल एंड गैस, क्रूड वॉलेटिलिटी, एविएशन, फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगी, ऑटो सेक्टर, डिमांड घट सकती है, बैंकिंग, एनपीए और लोन ग्रोथ पर असर। लेकिन ध्यान दीजिए, कुछ सेक्टर फायदा भी उठा सकते हैं, जैसे डिफेंस स्टॉक्स, गोल्ड, एनर्जी प्रोड्यूसर्स। युद्ध हमेशा कुछ के लिए नुकसान और कुछ के लिए मौका होता है। क्या ये 2008 जैसा क्रैश है? नहीं, ये अभी सेंटिमेंट ड्रिवन फॉल है। फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत हैं। भारत की जीडीपी ग्रोथ, कॉर्पोरेट अर्निंग्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मजबूत है। लेकिन डर बाजार को अस्थायी रूप से गिरा सकता है। याद रखिए, बाजार फियर पर गिरता है और कॉन्फिडेंस पर उठता है। निवेशकों को क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी गलती क्या होती है? पैनिक सेलिंग। जब सब बेच रहे हों, तब समझदार निवेशक सोचता है। स्ट्रैटेजी: एसआईपी बंद मत करो, क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करो, डेट कम रखो, कैश कुछ हिस्सा तैयार रखो, लॉन्ग टर्म सोचो। युद्ध स्थायी नहीं होता, लेकिन कंपनियां और अर्थव्यवस्था लंबी दौड़ में बढ़ती हैं। आज जो 11 लाख करोड़ वाइप्ड आउट दिख रहा है, वो असली नुकसान तभी बनेगा जब आप डर कर बेच देंगे। वॉरेन बफेट की एक लाइन याद रखिए: बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। डर के समय अवसर पैदा होते हैं। अगर आपको ऐसे डीप मार्केट एनालिसिस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप इस गिरावट में खरीदारी करेंगे या इंतजार। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक स्मार्ट निवेश करें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।